उद्यमिता के दोष अहम अथवा सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी यूँ कहें डिमेरिट्स ऑफ लिमिटेशन एंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो जिस प्रकार हर पहलू के जो सिक्के होते हैं उसी प्रकार उद्यमिता के लाभों के बारे में, महत्व के बारे में हम अध्ययन कर चुके। अब आज इसकी जो सीमाएं हैं या जो दोष हैं, जो कमियां हैं, उनके बारे में भी हम देख लें। तो इसमें बात करें, सबसे पहले अगर बात करें तो भारी जोखिम हैवी रिस्क की बात करें तो उद्यमिता के क्षेत्र में भारी जोखिम है। चाहे उपक्रम छोटा हो या बड़ा हो, स्थापना करने और संचालन करना है तो मानव संसाधनों का उपयोग करना होता है। इसके लिए अलावा जोखिम की मात्रा भी उद्यम एवं प्रवृत्ति को प्रभावित करती है। आंतरिक और बाह्य घटक के बीच में इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। आगे बात करें, कई जो अनावश्यक कानूनी एवं सरकारी औपचारिकताएं हैं उनकी पूर्ति करना। एक महत्वपूर्ण ये बात सत्य है कि उद्यमिता अपनाने की दशा में कुछ व्यापारिक और वाणिज्यिक और औद्योगिक कानूनी एवं सरकारी जो औपचारिक पूरी करनी आवश्यक होती है ताकि किसी प्रकार की अहित न हो सके। किंतु भारत में तो उद्यमियों को कई कानूनी और सरकारी औपचारिक पूरा करना पड़ता है। यदि किसी लघु उद्यमी को देश में लगभग 30 से 35 कानूनों के औपचारिक पूरा करना हो तो उसको बेकामी और व्यस्तता का सजग अंदाज लगाया जा सकता है। आगे बात करें, कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी, फ्रॉड बाय एम्प्लॉय। कोई भी व्यक्ति उद्यमी सभी कार्य स्वयं नहीं कर सकता, वो अपने कार्यों को प्रत्यायोजन करता है, जिसमें हर व्यक्ति की कार्यशैली और सब अलग अलग होती है। कोई काम करके खुश है, कोई काम नहीं करता है और कोई इससे भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। आगे बात करें, भ्रष्टाचार करप्शन की बात करें तो उद्यमी को प्रत्येक सरकारी कार्य करवाने हेतु भ्रष्टाचार सहन करना ही पड़ता है। वृहद स्तर का उद्यमी तो जैसे तैसे इससे झेल लेता है, किंतु एक सामान्य और छोटा उद्यमी भ्रष्टाचार का सामना या मुकाबला नहीं कर सकता, तो उसमें उद्यम स्थापना में अधिक समय लग जाता है। दायित्व का भार की बात करें तो उद्यमिता की एक सीमा दायित्व का भार भी है। इसमें हालांकि उद्यमिता अपनाने से एक तो उद्यमी स्वतंत्र तो है, किंतु दूसरी ओर उसे दायित्व का भार भी उठाना पड़ता है, तो इसके बोझ के नीचे ये दबा रहता है। असफलता का आघात, जिस प्रकार उद्यमिता में असफलता से भी उद्यमियों को न केवल वित्तीय हानि का सामना करना पड़ता है, अपितु उसे कई प्रकार से भी आघात भी पहुंचता है, जैसे परिवारजनों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उद्यमी सामाजिक सम्मान में कमी और मानसिक तनाव बढ़ता है। आनंद की उम्र में या दिन निकल जाना, स्वयं की कमी महसूस करता है। आय की जो अनिश्चितता है उसकी बात करें तो उद्यमिता अपनाने से आय की अनिश्चितता बनी रहती है, क्योंकि उद्यम की स्थापना और संचालन का कार्य न केवल लंबा चलता है अपितु बीच बीच में उतार चढ़ाव भी, अनिश्चितताएं भी उत्पन्न होती है। इसलिए कहा जाता है कि उद्यमिता लाभ या आय की कोई गारंटी नहीं है। यह भी कम तो कभी अधिक होती है, जिसे आय की अनिश्चितता बरकरार रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक उद्यमी को एक निश्चित प्रकार का जीवन चलाना भी दुर्लभ हो जाता है। वित्त की कमी की बात करें तो वित्त सबसे बड़ा एक ये भी दोष है कि कोई भी उद्यमी एक उद्यमिता स्थापित करने के लिए उसे पैसों की आवश्यकता होती है, और जिस प्रकार कहते हैं कि ओछा ज्ञान आदमी को खा जाता है, उसी प्रकार रक्त जो बात करें कि वित्त है जो व्यवसाय में रक्त का काम करता है, तो अगर पूंजी कम है तो इससे व्यवसाय में ये भी एक इसका दोष या कमी मानी जाएगी।